एक लहर सी आई है कि कौन कितना बड़ा अम्बेडकराइट है और बाबा साहब का कौन कितना बड़ा अनुयायी है। ये बाबा साहब के विचारों का विस्फोट हुआ है कि सब उसमें समाहित हैं, या फिर यह सिर्फ दलितों का वोट हथियाने की एक राजनीतिक चाल, क्या है ये? नहीं, देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो भारत समाचार नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आपने आयोजित किया। आपके तमाम दर्शकों को बहुत बहुत बधाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर। देखिए, भारतीय राजनीति का ये मानसिक दिवालियापन है कि जहां विभिन्न पार्टियां और उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनके सम्मान देने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान बढ़ा। भारतीय राजनीति का यह भी एक दुर्भाग्य है कि भारतीय राजनीति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के व्यक्तित्व का कोई बहुत सही मूल्यांकन नहीं किया गया। उनको एक बहुत छोटे से हिस्से की तरफ कहीं ना कहीं बांट दिया गया। आप ये बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या, जब वो कोलंबिया से पहली बार पीएचडी करते हैं, पहले भारतीय हैं। जब वो 2 बार लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड साइंस से दोबारा इकोनॉमिक्स में पीएचडी करते हैं, तो वो एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं। अपने समय के बहुत शानदार इकोनॉमिस्ट हैं और उनके इकोनॉमिस्ट होने का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो बैंकिंग व्यवस्था हो, चाहे वो नदियों को जोड़ने की परिकल्पना हो, चाहे वो हीराकुंड बांध की परिकल्पना हो, चाहे वो ग्रिड सिस्टम के ऊपर हो। जब वो श्रम मंत्री के रूप में काम करते हैं तो भारत में जितने भी लेबर लॉ कानून है वो बाकायदा उस समय में 12 घंटे काम कराया जाता था लोगों से, जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूरों से। उन्होंने उस काम के घंटे को घटा करके 8 घंटे किया। वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, तमाम लोगों के लिए क्या था। अगर कर्मचारी आज जीपीएफ ले रहा है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्रांतिकारी कदम है। अगर वो आपको डीए की परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक महिलाओं के लिए जो प्रसूति था, एक प्रसूति एक वो होता है प्रसव के समय में एक अवकाश देते हैं, आपको मालूम है वो कहां से दिया? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने दौरे पे गए तो वह कोयला खदान में एक महिला मिली जो बिल्कुल उनका प्रसव बहुत करीब था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, मेरा एक निवेदन है आपसे कि जब हम इस स्थिति में होते हैं, जब हमको बढ़िया आहार चाहिए, बढ़िया व्यवस्था चाहिए, खान पान चाहिए, तभी लोग हमसे काम छीन लेते हैं इस वजह से क्योंकि हम काम नहीं कर पाते। तो तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यह तय किया कि भारत की महिलाओं के लिए सर उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है, ग्रेटेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दिनों जो होड़ मची है उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। देखो ब्रिजेश जी, सुनिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी बात कर सकती है, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा ना कि अपने समय के शानदार राइटर 24 वॉल्यूम मेरे पास रखे, उनकी किताब आपको मालूम है कहां, उनके विचार, प्रेरणा और उनकी दी गई शिक्षा को कौन मानता है? मुझे तो नहीं लगता कि इनमें से कोई अपनाता होगा। ये देखिए, मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान ना देते तो वो सम्मानित ना होते, ऐसा नहीं। आज कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, पासवान जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने से या कांग्रेस के बुलाने से उनको संविधान का कहीं ना जी आपको मालूम है संविधान कौन लिखता? संविधान लिखना इतना आसान था? तमाम ब्रिटेन के लोग, तमाम गांधी जी, तमाम लोगों ने जब ये तय किया कि भारत में सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जो कानूनविद है अपने समय के। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी ओपिनियन को स्थान दूंगा।